अफगान तालिबान की नीयत के फतूर का सबूत सारी दुनिया के सामने रख दिया गया है। मोहतरमा, ये सब कुछ मैं आपके मुंह पर मारता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज को क्या कह दिया? यकीनन भारत इस कामयाबी पर मुबारकबाद का मुस्तहिक है। सुहेल खान अफरीदी ने पेशावर की सड़कों पर पैदल चलकर क्या पैगाम दिया? खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन काफी मजबूत होना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ भी हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया से करने वाले हैं। उसके बाद हम बाकायदा तौर पर इंडिया का रुख करेंगे। इंडिया से कुछ खबरें ऐसी हैं, कुछ मज़ाहिया खबरें भी हैं, अफसोसनाक खबरें भी हैं, बल्कि आखिर में तो हम इंडिया को आज बहुत बड़ी मुबारकबाद भी देने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये है कि अपने उसी फ्रंट के ऊपर अपने मामलात को, पाकिस्तान के मामले को हम क्रिटिकल एंड के ऊपर भी हम थोड़ा सा उसको देखेंगे। और यह है कि उसके बाद फिर पाकिस्तान का रुख करेंगे। पाकिस्तान से बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं अंदरूनी मामलात में। अब यह है कि सबसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले को टेकअप करते हुए उसी खबर का थोड़ा सा तसलसल करते हैं जो कल के व्लॉग में हमने आपके सामने रखी थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात जो हैं, जो सीज़ फायर का मामला है, वो कल तक तो ये था कि जनाब वो मामलात ख़त्म हो चुके हैं। पीस टॉक जो थी दोहा के बाद इस्तांबुल में जारी थी तुर्किया में, वो पीस टॉक जो थी वो फेल हो चुकी थी। सारी दुनिया में ये खबर फैली है। उसके बाद ये है कि कल जो है बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू हुआ है पीस टॉक के मुतालिक, सीज़ फायर के मुतालिक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात को लेकर। उसमें यह है कि अफगान अथॉरिटीज़ की तरफ से और ख़ासकर जो सालिस हैं तुर्किया और कतर की तरफ से दोबारा दरख्वास्त की गई है जनाब मुज़ाकरात बहाल किए जाए। दोबारा एक और कम से कम एक और राउंड जनाब शुरू किया जाए। इसके तहत यह है कि तुर्किया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने एक एलामिया जारी किया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो डेलीगेशंस हैं, उनके साथ रब्ता करने के बाद। अब इसकी जो मेन खबर है उसकी थोड़ी सी तफसीलात में जाते हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात का एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है। फ़रीक़ैन ने ये ऐलान किया है कि हम अमन को बरकरार रखेंगे और अमन को बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक का तरीक़ाकार भी वज़े कर दिया गया है। एक प्रॉपर एक मैकेनिज़्म सामने रखा गया है कि अब ये जो सीज़ फायर होगा या वहाँ जो मुतालबात हैं उसके ऊपर किस तरीके से अमल किया जाएगा। अब जो भी फरीक होगा, जो भी पार्टी, जो अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, इनकी तरफ से किसी भी साइड से सीज़ फायर को या ये वो जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है इसकी वायलेशन की गई, वो कसूरवार ठहराएगा और वो सज़ावार भी होगा। कल हमने एक खबर आपके सामने रखी थी, उसमें ये था कि हमने इसको कैजुअली अटेंड किया था क्योंकि ये इसकी तस्दीक नहीं हुई थी अभी तक इस खबर की। वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक कमांडर था वो मारा गया था और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान फोर्सेस के लिए। और ये है कि उसकी कोई तफसीलात सामने आ चुकी हैं। उसमें यह है कि ये जो कमांडर है इसका नाम था अमजद उर्फ मज़ाहिम। अब ये जो कालादम टीटीपी है उसके जो सरबराह हैं नूर वली महसूद, ये उनका नायब था बेसिकली। अच्छा, ये हालांकि ये जो दहशत गर्द हुआ है उसका ये रहबरी शूरा का सरबराह भी था अफगानिस्तान से। ये वहाँ से जनाब पाकिस्तान के अंदर इसने दाखिल होने की कोशिश की है। मौसूफ को जनाब बिल्कुल वो कहते हैं ना कि उड़ा दिया गया है। बड़ी एक वो है, बड़ी हैरान कुन खबर है। उसमें यह है कि अफगान तालिबान को इन्हीं जो टॉक हो रही थी उसमें गालिबन इस्तांबुल में, ये दूसरे उसमें इजलास में वो जो हुआ है सिटिंग में, ये अफगान तालिबान ने एक शोशा छोड़ा है, ये एक वावेला मचाया है। उन्होंने कहा है कि ये जो इनफिल्ट्रेशन होती है आपके बकौल, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सूरत में, ये आपके ही जनाब अफगानिस्तान के अंदर बेस्ड ये पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन है। और भाई वहाँ पर वो क्या करने गए? आपके यहाँ पर 40 लाख आबादी यहाँ पर बैठी रही है, कम से कम 40-45 साल तक नस्लें परवान चढ़ी हैं। अब उसमें जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने भी बड़ा इसका बेफिटिंगली उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कैसे पनाह गुज़ीन हैं जो अपने घर इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं। जनाब असलहा जनाब लेकर वो जा रहे हैं। कैसे पनाह गुज़ीन हैं जो अपने घर सड़कों, बसों, ट्रकों, गाड़ियों पर सवार होकर नहीं जा रहे। ये कैसे पनाह गुज़ीन हैं जो चोरों की तरह पहाड़ों में दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं ये कितनी नॉन सीरियस और भोंडा सा मजाक है। अब इस तरह के मज़ाकरात में, इस तरह के प्लेटफॉर्म पर बैठकर वज़ीर दिफा का कहना था कि अफगान वफ्द की ये तावील ही उनकी नीयत के फतूर का सबूत है। इंडिया का रुख करते हैं। इंडिया में यह है कि भारत में बैंक की वाईफाई ID पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से तब्दील हुई है, तो इंतजामिया की जनाब दौड़े लग गई हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का वाईफाई की एक ID है। अब ये वाईफाई हमारा लगा हुआ है, अगर हम उसका जनाब इंडिया उसका नाम रख दें या इंडिया जिंदाबाद नाम रख दें, क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही बैठे हुए लोगों ने एक दो शायर हैं, एक मिसाल आप थोड़ा इसको कंटेक्चुअलाइज इसको कर लेते हैं। उसमें यह है कि उन्होंने कहा कि अब एक शायर हैं जनाब इंडिया में, उन्होंने कहा कि यहाँ के जो पाकिस्तान के जो शायर हैं ज़फ़र इकबाल साहब, बड़े किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, उन्होंने कहा कि वो गालिब से भी बड़े शायर हैं। अब क्या हो गया? उन्होंने अगर कमेंट पास कर दिया है
वो इंडिया में बैठ कर रही। अब इंडिया से ही जनाब एक शायर हैं, उन्होंने हमारे जो कौमी शायर हैं अल्लामा इकबाल साहब, उनके बारे में ये कमेंट पास किया हुआ है कि वो दुनिया के सबसे बड़े शायर हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? खुले दिल का मुजाहरा करें, आगे बढ़ें, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसके ऊपर जनाब अच्छा इसकी कोई तफसीलात सामने आई हैं। ये गुरवर्धन सिंह हैं, ये कोई शहरी हैं, बेंगलुरु से जनाब ये खबर सामने आई है। ये हिंदू तंजीम है, विश्व हिंदू परिषद VHP के यूथ विंग, इन्हें जनाब ये पुलिस को वो खबर दी है और उस इलाके में मुल्क दुश्मन अनासर काम कर रहे हैं। खैर इसके ऊपर हम मजीद कमेंट नहीं करना चाहते। खैर इंडिया के मुतालिक जो अच्छी खबर है, मजीद अच्छी खबर है, वो हम आपके सामने रखते हैं और ये है कि भारत ने जिस तरीके से वीमेंस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से कमबैक किया है और ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। और अच्छा ये खबर हमने आज क्यों हमने इसको शामिल किया है, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये वजह है कि हम एक फेमिनिस्टिक जो अप्रोच है उसको सामने रखते हुए, औरत की जो कामयाबी है वो हर एक की कामयाबी है, वो इंडिया की कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी है। इंडिया के अंदर अगर कामयाबी सामने आई है तो एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर जो मसले मसाइल हैं हम उसको टेकअप कर सकते हैं, कंटेक्चुअलाइज करके, रिलेट करके उसके ऊपर हम अच्छा उसको एवेल्युएट कर सकते हैं। अब उसमें 339 रन का हदफ मिला है और बड़ी कामयाबी से और बड़े ज़ोरदार तरीके से उसका फिनिश भी किया है उन्होंने इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम ने। और ये है कि अब इसके बरअक्स जो पाकिस्तान, अच्छा इसकी तो पहली वजह तो ये थी। दूसरी वजह यह है, अच्छा इसकी पहली वजह यह है कि अफ़गान जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, ये इंडिया के दौरे पर गए हुए थे और वहाँ उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं उनको वहाँ पर बैठने की इजाज़त नहीं थी। इस पर बड़ी हमें अफसोस हुआ है। इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में, जो दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी और मुल्क में ऐसा हो सकता है, गल्फ़ कंट्रीज़ में ऐसा हो सकता है। एक तो ये वजह है। दूसरे नंबर पे ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो हमारी क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम है, उनने इस वर्ल्ड कप में एक भी जना मैच नहीं जीता। ये बड़ी अफसोस का मकाम है और यहाँ पर उनके जो हेड कोच हैं वसीम खान साहब, उनको भी हटा दिया गया है। और पाकिस्तान की जो वीमेन क्रिकेट टीम है, हालांकि उसमें से कुछ प्लेयर्स ने अच्छा स्कोर भी किया है, सेंचुरीज भी मारी हैं और इसके अलावा ये है कि अच्छे 50s भी लगाई हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक कलेक्टिव वो जो आउटकम होती है वो बड़ी मायूस कौन रही। अब ये इंडिया की ये खबर है, इंडिया मुबारकबाद का मुस्तहिक है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की इस कामयाबी पर। अब देखते हैं कि फाइनल भी होने जा रहा है, फाइनल में जनूबी अफ्रीका की टीम जीती है या इंडिया की टीम जीती है। अब औरत की जो जीत होगी वो सबकी जीत होगी, तब भी अब इंडिया अगर जीतेगा तो हम खुल के उसको मुबारकबाद पेश करेंगे। अब ये नहीं है कि जनाब वहाँ पर वाईफाई की आईडी चेंज हुई है तो वहाँ पर जनाब उनको मुल्क दुश्मन अनासर डिक्लेयर कर दिया गया है। हम खुलेआम कह रहे हैं, ये हमारा वर्ल्ड वाइड हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अमेरिका में लोग देखते हैं, स्पेन में, यूके में, भारत में, बांग्लादेश में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, यूरोप में, हर जगह इस चैनल को फॉलो किया हुआ है लोगों ने। अब सब कुछ देखेंगे, आपको खुद अंदाज़ा लगाएं, आप कमेंट करके हमें कह सकते हैं। आप इंडिया की वो जो वाईफाई आईडी को चेंज करने के ऊपर जो कमेंट पास किए गए हैं और इंडियन क्रिकेट टीम की कामयाबी के ऊपर जो हमने कमेंट पास किए हैं, किस में ज़्यादा वजन है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ खबर शामिल कर लेते हैं। उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी कल जनाब वहाँ पे कुछ वहाँ पर सेनेट के इलेक्शन की एक सीट के ऊपर इलेक्शन होना था। सुबह का दौर, सुबह जनाब टाइम था जिसमें बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और रोड्स पर काफ़ी ज़्यादा रश भी होता है। वो ट्रैफिक में फंस गए, बाकायदा वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले, बिल्कुल अवामी अंदाज में वो भागते दौड़ते हुए लोगों से, बच्चों से जनाब हाथ मिलाते हुए, वो बिल्कुल एक जेन्युइन स्टाइल हमें लग रहा था। ना कोई कैमरा वहाँ पर इंस्टॉल था। हाँ ठीक है, ये गलत भी इस वजह से हो सकता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकती हैं अफगानिस्तान के साथ मामले की वजह से। वहाँ पर थोड़ा सा हालात भी ख़राब हैं, KPK में ऑलरेडी टेररिज्म की वजह से, ऐसा थोड़ा एहतियात भी करनी चाहिए। लेकिन एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है कि बिल्कुल अवामी अंदाज में एक जो पब्लिक वो जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, चीफ एग्जेक्टिव, प्रोविंशियल चीफ एग्जेक्टिव है, उसको इसी अंदाज में ही आवाम के अंदर जाना चाहिए जिस तरीके से उन्हें सलाम लिया है। हालांकि कुछ लोगों को पता नहीं था कि ये वज़ीर आला है, लेकिन वो जिस तरीके से सलाम ले रहे थे और लोग कुछ लोगों को पता भी था। और ये है कि सिक्योरिटी की उनकी दौड़ें लगी हुई थी और बाकायदा लग रहा था कि ये कोई प्री प्लान नहीं है और ये कोई कॉस्मेटिक किस्म की ये वो नहीं है, कोई कहें कि भाई इसको वो प्लान किया गया था और जो वोटर्स के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हासिल करने के लिए कि भाई देखें हम बिल्कुल आम अंदाज में भी हम लोगों के दरमियान जनाब
जनाब जा सकते हैं, हमें किसी खौफ व ख़तर नहीं है। वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जनाब वोट कास्ट किए हैं। इसके बाद ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब का भी जनाब एक बयान सामने आया कल वोट कास्ट करने के बाद। वो हैं जनाब खुर्रम ज़ीशान है जो 91 वोट लेकर जनाब कामयाब हुए। पूरी तहरीक इंसाफ ने उनको जनाब वो किया है, सपोर्ट किया है, खुलकर सपोर्ट किया, हालांकि बड़ा ख़तरा था कि इनको कोई शिकस्त भी इनको हो सकती है। अब अली अमीन गंडापुर साहब से जनाब एक सवाल किया गया, उसके बाद मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया है। उनसे सवाल वही किया है कि आपको क्यों निकाला गया। उनका जवाब तो ये होना चाहिए कि मेरे खिलाफ जनाब धड़ेबंदी हुई है, मुझे अलीमा खान ने निकलवाया है, जनाब इमरान खान ने ये किया है, उसने ये किया, उसने ये किया। नहीं, उन्होंने कहा भाई ये इमरान खान की पार्टी है, उनका फैसला है, उनका फैसला मिन्नो अन मुझे कबूल है। अच्छा, बाद में उनसे जनाब ये सवाल किया गया कि जनाब अगर इमरान खान के हक़ में या इमरान खान की रिहाई के लिए कोई वो किया जाता है, मार्च किया जाता है, क्या उसमें शामिल होंगे? कहने का बिल्कुल मैं शामिल हूँगा। अब अंदाज़ा लगाएं कि पंजाब के अंदर थोड़े से मसले मसाइल हैं, यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, कल भी हमने आपके सामने ये खबर रखी थी, जिस तरीके से वो फहरिस्तें मुरतब की जाती हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र की वो निगरानी में। अब उसके अंदर फिर राजा सलमान अकरम राजा ने जनाब एक और जनाब फहरिस्त मुरतब कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब KPK से जनाब ये 2 खबरें थी, बड़ी अहम खबरें थी, हमने सोचा इसको आपके सामने रखते हैं। अब यह है कि एक और जनाब मसला था जो डेडलॉक बना हुआ था, बल्कि एक आईनी मसला बनता जा रहा था, जो बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी बन जाना थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है या गवर्नमेंट है KPK में, और गवर्नर राज और इस तरह के बयानात जनाब सामने आना शुरू हो गए थे। विफाकी का जो प्रोविंशियल जो कैबिनेट है उसको भी बाकायदा तौर पर तश्कील दे दिया गया है, उसमें वज़रा शामिल हैं, उसमें जनाब जो स्पेशल एडवाइज़र टू हैं जो CM हैं वो जनाब शामिल हैं। उसके अलावा ये है कि हम पाकिस्तान में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं मजहबी फ्रंट के ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनाब मरियम नवाज़ साहिबा को थोड़ा सा ललकारा है, उनके खिलाफ जो बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छा मरियम, थोड़ा सा हम इसको आपको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले की ये खबर है, उसमें यह है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो पूरे पंजाब के जो आइम्मा जो इमाम हैं मसाजिद के, उनका 10,000 रुपये का उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया है। अब यह है कि 10,000, अब उनकी तनख्वाह है 10,000, 15,000 या 20,000 से ज़्यादा एक इमाम की, मस्जिद इमाम की तनख्वाह नहीं है। आपसे हम सवाल करते हैं, आज के दौर में 15,000 में एक घर चल सकता है? 2 बच्चे हों, मियाँ बीवी हैं, किराए का घर ना हो, चलो अपना ही घर हो, 15,000 में बच्चे स्कूल जा सकते हैं, राशन है, मामलात हैं, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, सफ़ेद पोशी है, याराना है, मेहमान नवाजी है। क्या 15,000 में क्या हो सकता है? 15,000 में या 20,000 में 10,000 और ऐड हो जाएगा, 25-30,000 हो चुका है, तो थोड़ा सा कुछ आ रहा था तो उसको आप वेलकम करते। अब यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनाब कहा कि मकातब फ़िक्र तमाम दीनी मदारिस की नुमाइंदगी करते हुए 10,000 रुपये आपके मुँह पर मारता हूँ। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनाब ये बयान दिया। अच्छा, इनका जनाब ये वीडियो बयान भी है, और उनने कहा कि मज़ीद उन्होंने कुछ कहा कि मोहतरमा जान लीजिए कि ये तजर्बा खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी हो चुका है। हमारा मदरसा, उस्ताद, मोहतमिम, तालिब इल्म, मस्जिद का खतीब हो या इमाम, सबकी पहचान खुददारी है। आप कैसी खुददारी की जनाब बात कर रहे हैं? कितने उलमा कराम हैं वो जनाब वो उसमें मस्जिद में भी अपने वो देते हैं, जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देते हैं, उसके बाद मजदूरी करते हैं। आप कहते हैं तो आपको हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देते हैं। वो जो एक हाफिज़ कुरान है, बल्कि वो मुफ्ती हैं, वो बाद में उनने उसमें समोसे पकौड़े की उन्हें रेडी लगाई हुई है। उनसे जाकर रिपोर्टर सवाल करता है, उन्होंने कहा भाई 20,000 मेरी तनख्वाह है, 20,000 के अंदर मैं अपना कैसे गुजारा करूँ? आप करोड़ों की गाड़ियों के अंदर जनाब बैठे होते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, आपके जनाब गार्ड हैं, बड़ा बड़ा एक असला जनाब उठा के फिर रहे होते हैं, जायदादें हैं, क्या कुछ है। 15-20,000 के ऊपर जनाब आपने यहाँ भी आपने सियासत चमकाने की कोशिश की है कि आपको जनाब ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। जनाब ख़रीदने की कोशिश नहीं की जा रही। आप ज़रा तुर्की में सिर्फ आपके सामने एक केस स्टडी हम रखने लगे हैं। अब बल्कि आप सबकी ये असाइनमेंट है, थोड़ी देर के लिए आप स्टडी तो करें। तुर्की भी तो 97% 97% वहाँ पर मुसलमान हैं, रियासत के अंडर है सारी मसाजिद, सारे मदरसे, सब कुछ उन्हीं के अंडर है। वहाँ पर इमाम के जो खुतबे हैं, तरतीब है, मज़हब है, सब जो है रियासत कंट्रोल करती है। और वहीं से इमाम ट्रेन होकर यूरोप में जाते हैं सरकारी सतह पर। सारी दुनिया में ये बात मशहूर है। वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, इस्लाम वहाँ भी ख़तरे में नहीं आया। क्या हो गया ज़्यादा से ज़्यादा? वहाँ तो बड़ा सिस्टम अंदाज़ा लगा है ना। वहाँ कौन से कोई फतवे जारी होते हैं, वहाँ कौन से कोई आप कहें कि वहाँ पर इस्लाम ख़तरे में आ गया है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।